नमस्ते प्यारे प्यारे दोस्तों। क्या एक मजेदार कहानी सुनने का मन है? चलिए आज एक बहुत ही खास दोस्त से मिलते हैं। तो फिर धीरे धीरे आंखें बंद कर लें और चलो मेरे साथ एक जादुई जंगल की सैर पर। वहां ना एक बहुत ही शरारती लोमड़ रहता है। तो कहानी का पहला हिस्सा एक ऐसे लोमड़ के बारे में है जो चालाक तो है ही, पर उतना ही शरारती भी है। देखें तो जरा वो करता क्या है। सोचो, एक बहुत बहुत घना हरा भरा जंगल था। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। हाँ, ठीक उसी जंगल में रहता था हमारा ये शरारती लोमड़। अब ये जो लोमड़ था ना, बड़ा ही चालाक और नटखट था। उसको ना दूसरे जानवरों के साथ मजाक करने में बड़ा मजा आता था और वो हमेशा कुछ ना कुछ नया खाने की फिराक में रहता था। तो एक दिन पता है उसने क्या सोचा? उसने कहा, अरे रोज रोज वही खाना खा खा कर तो मैं थक गया हूं। आज तो कुछ मीठा खाने का मन है। और जानते हो उसे क्या याद आया? गन्ने के खेत। और यहीं से कहानी में आता है एक मजेदार मोड़। हमारा लोमड़ अब कुछ ऐसा करने वाला है कि वो एक चिपचिपी सी मुसीबत में फंसने वाला है। अब बस फिर क्या था? मीठे मीठे गन्ने खाने के लालच में वो दबे पांव चुपके से एक किसान के खेत में पहुंच गया। वहां ना ऊंचे ऊंचे हरे हरे गन्ने हवा में लहरा रहे थे। पर जैसे ही उसने एक मीठा सा गन्ना तोड़ा, किसान की नजर उस पर पड़ गई और किसान जोर से चिल्लाया, अरे कौन है वहां? निकल मेरे खेत से, आज तो तुम नहीं बचोगे। अब तो लोमड़ इतना डर गया कि पूछो मत। बस अपनी जान बचाने के लिए भागा। वो इतनी इतनी तेजी से भागा कि उसने आगे देखा ही नहीं और सीधा एक बड़ी सी दीवार से कूद गया। और फिर छप्पाक एक जोर की आवाज आई। अरे बाप रे! वो तो एक रंगरेज के बहुत बड़े से टब में जा गिरा था। और उस टब में पता है क्या था? कपड़े रंगने के लिए ढेर सारा नीला रंग। अब देखो, हमारा ये शरारती लोमड़ इस मुसीबत को भी कैसे एक नए मजाक में बदल देता है। बड़ा चालाक है भाई। जब वो किसी तरह टब से बाहर निकला तो हैरान रह गया। अरे, वो तो अपनी नाक से लेकर पूंछ तक पूरा का पूरा नीला हो गया था। पहले तो वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसके शैतानी दिमाग में एक नया आइडिया आया। वो बड़े शान से जंगल में गया और सारे जानवरों के सामने जाकर खड़ा हो गया। अब बेचारे जानवर वो तो उसे पहचान ही नहीं पाए। उसके अजीब से नीले रंग को देखकर तो वो थोड़ा डर भी गए। बस लोमड़ ने इसी मौके का फायदा उठाया और एक जबरदस्त नाटक शुरू कर दिया। और पता है, सारे के सारे जानवर उसकी बातों में आ गए। सबने उसे अपना राजा मान लिया और उसकी खूब सेवा करने लगे। कोई उसके लिए मीठे मीठे फल लाता तो कोई उसके लिए प्यारे प्यारे गाने गाता। वाह! लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, कोई भी राज हमेशा के लिए राज नहीं रह सकता। चलो अब देखते हैं कि इस नीले राजा का राज आखिर खुलता कैसे है। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। हमारा लोमड़ राजा बनकर बहुत खुश था। पर एक शाम जब सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और चारों तरफ शांति छा रही थी, उसे दूर से एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज थी उसके दोस्तों की, दूसरे लोमड़ों की, जो मिलकर हुआ हुआ कर रहे थे। अपने दोस्तों की आवाज सुनते ही वो एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। उसे याद ही नहीं रहा कि वो कोई राजा वाजा है और अपनी पुरानी आदत से मजबूर होकर वो भी जोर जोर से हुआ हुआ चिल्लाने लगा। और बस जैसे ही उसके मुंह से ये आवाज निकली, सारे जानवरों का तो मुंह खुला का खुला रह गया। वो एक सेकंड में समझ गए कि ये कोई आसमान से आया राजा नहीं, बल्कि वही पुराना शरारती लोमड़ है। अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। देखते हैं बाकी जानवरों ने उस लोमड़ के साथ क्या किया। ये देखते ही तो सारे जानवर गुस्से से चिल्लाने लगे, अरे ये तो वही शरारती लोमड़ है जो हमें हमेशा बेवकूफ बनाता है। उनका सारा डर छूमंतर हो गया। अब वो समझ चुके थे कि लोमड़ ने उन्हें कितना बड़ा धोखा दिया था। सबके सामने अपनी सच्चाई खुल जाने पर लोमड़ बहुत बहुत शर्मिंदा हुआ। उसकी नजरें नीचे झुक गईं। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी और पक्का वाला वादा किया कि वो अब कभी किसी को धोखा नहीं देगा और हमेशा सच के रास्ते पर चलेगा। तो इस कहानी से एक बहुत प्यारी सी बात सीखने को मिलती है कि कभी भी वो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो हम असल में नहीं हैं। जो जैसे हैं वो वैसे ही सबसे अच्छे होते हैं। तो अब सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जरा सोचिए कि अगर एक दिन के लिए कोई रंग बनने का मौका मिले तो कौन सा रंग बनना चाहेंगे?
सोचते सोचते प्यारे सपनों में खो जाइए। शुभ रात्रि।